नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका भौरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुमाऊं की अहम खबरों के साथ। सरकार द्वारा आधार कार्ड आवश्यक कराना अब जनता के लिए मुसीबतें बन चुकी हैं। यहाँ हल्द्वानी में आधार कार्ड सेंटरों पर लोगों द्वारा भीड़ लगाई जा रही है, जिससे कोरोना की बीमारी को दावत मिल रही है। इस मामले में हल्द्वानी के एसडीएम कोर्ट में आज वार्ड पार्षद रोहित कुमार ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर कहा कि सरकार ने आधार कार्ड को जरूरी करके लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड में हुई गलतियों को ठीक कराने के नाम पर सरकार लोगों को परेशान कर रही है, जिससे स्थानीय प्रतिनिधियों को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ता है। रोहित जी जो पार्षद हैं नगर निगम हल्द्वानी के, और एक जायज मांग उठा के आज सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे हैं। इनका कहना है कि आधार कार्ड जो है वो आदमी की मूलभूत ज़रूरत है, सबसे पहले आधार कार्ड सामने आता है। तो इसको लेके जो आज सरकार ने सारी जगह बंद कर दी हैं, उनको चालू करवाने के लिए जिस तरीके से पूर्व में आधार कार्ड बनते थे, उसी तरीके से उसी प्रक्रिया को दोबारा चालू करवाने के लिए आज ये ज्ञापन लेके सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुँचे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लगातार आधार कार्ड को लेकर जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और बैंकों के बाहर बहुत ज़्यादा लाइन लग जा रही है। बैंकों में उनको बुलाया जा रहा है, टोकन दिया जा रहा है, टोकन देने के बाद उनको लगातार हफ्ते भर चक्कर कटाया जा रहा है, उसके बाद भी उनका काम नहीं हो रहा। फिर उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं सिस्टम नहीं चल रहा है, हमारा ऑफिस 2 बजे तक का टाइमिंग है। मतलब ये जो जनता हम यहाँ आज मांग ये करने आए सिटी मजिस्ट्रेट साहब से कि आधार कार्ड जिस तरह से बन रहे थे, चाहे वो सीएससी ऑफिस के माध्यम से बनाए या जो भी वो उनको उचित लगे वो उसमें कार्रवाई करें, क्योंकि ऐसे मामले में जहाँ पर 1-2 निश्चित इन्होंने सेंटर कर रखे हैं, वहाँ पर घूसखोरी भी दबा के चल रही है। क्योंकि वो कहते थे तुम्हारा काम साइड से जाएगा, यहाँ 1000 रुपये लगेंगे। तो लॉकडाउन में जनता वैसी पीड़ित है, परेशान है, ऊपर से ये घूसखोरी। और आधार कार्ड आपको बताइए, राशन कार्ड में आधार कार्ड चाहिए। सरकार अगर राशन भी बांट रही है तो वो भी आधार कार्ड से को देखकर दे रही है। तो ऐसे में कई लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। तो इसलिए मैं मांग करने आया हूँ, ये हम सभी युवा लड़के हैं, हम ये मांग कर रहे हैं कि आधार कार्ड सेंटरों को सुनिश्चित किया जाए और बनाया जाए। धन्यवाद। खटीमा पर दौरे में आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का उधम सिंह नगर डीएम एसएसपी के तबादले पर बड़ा बयान सामने आया है। बंशीधर भगत ने कहा कि कुछ अधिकारी प्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर रहे थे, इसलिए मुख्यमंत्री ने ये सख्त कदम उठाते हुए जिले के डीएम और कप्तान को हटा दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के बयान को सख्त मिजाज माने जाने वाले डीएम नीरज खैरवाल के तबादले से जोड़कर देखा जा रहा है, जिन पर कुछ दिन पहले किच्छा विधायक ने एक बैठक में अपमान का आरोप लगाया था। वहीं जिले में लापता सिटकुल घोटाले फाइल पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। अंतर्विरोध के मामले क्या है? मतलब जो पार्टी की है, कुछ अधिकारी जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर रहे थे, कुछ दिक्कतें पैदा हो रही थी, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने स्टेप उठाया है। उधम सिंह नगर के एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया है, डीएम का ट्रांसफर कर दिया है, और जो एक घोटाला सामने आया है, सिटकुल घोटाला, उस पर बहुत स्पष्ट कह दिया है कि किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने फाइल गायब की है। फाइल भी वसूल की जाएगी, मंगाई जाएगी और उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। इससे कड़ा निर्देश और क्या होता है। एक तरफ जहां पूरे देश में अब जाकर स्वरोजगार और लोकल उत्पादन की मुहिम आग पकड़ रही है, तो वहीं चंपावत जिले के खेती खान में ग्रामीण इलाकों में पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रतिभा 4 साल पहले ही हिमालयन बलून्स नाम की संस्था के माध्यम से राखी बनाकर महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। उनकी ओर से तैयार की गई राखी 2 रुपये से लेकर 60 रुपये तक की कीमत की है। खेती खान और लोहाघाट में 90 महिलाएं महिला समूह के माध्यम से राखी बनाने का काम घर से ही कर रही है और खाली समय पर ये राखी बनाती है। इस बार महिला समूह ने 14,000 राखियां रंग दे मिशन के तहत भेजी हैं, जबकि 10,000 राखियां विदेशों को ऑनलाइन भेज चुकी हैं। इसके अलावा संस्था ने स्थानीय बाजार में 5,000 राखियां बेचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। संस्था की ओर से इस बार लगभग 30,000 राखियां तैयार की गई हैं।
इसके अलावा महिलाओं को सिलाई बुनाई और कढ़ाई सिखाकर आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर किया जा रहा है। इन महिलाओं की ओर से तैयार किए गए सामान हाथों हाथ ऑनलाइन बिक जाते हैं। प्रतिभा बताती है कि कुछ महिलाएं तो अब स्वयं सहायता समूह में कार्य करते करते लैपटॉप चलाना भी सीख गई हैं। ये बेहद गर्व की बात है कि गांव की महिलाएं अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग कर पा रही हैं। उनकी बनी राखियां चाइनीज राखियों से बेहतर है और अब उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों से भी डिमांड मिलने लगी है। हब्बा और रंगदे लोगों ने कांटेक्ट किया या ये राखियाँ बनाने के लिए। हमें लगा कि ये बहुत सुनहरा मौका है हमारे सैनिकों को, हमारे भारतीय सभी सिटीजन्स उनको राखी बांधेंगे और उनके मनोबल बढ़ाएंगे और वो हमारे लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और उनके जान दांव पे लगी है, तो हम उनके रक्षा के लिए और उनके सेहत के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं। और हमारे लिए भी ये एक मौका आ गया, लाइवलीहुड का मौका मिल गया, तो हम बहुत खुश हैं कि ये राखी हम बना रहे हैं। हम लोग यहाँ खेती खान में हिमालयन ब्लूम्स संस्था है NGO, उसमें हम काम करते हैं। हम यहाँ 4 लोग हैं और वैसे मतलब जो घर में काम निटिंग और क्या कहते हैं बिनाई, क्रोशिया ये सब होती है, सिलाई और क्या कहते हैं यहाँ खिलौने और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इस बार यहाँ राखी भी बनाई जा रही है। वैसे तो पिछले 4 सालों से बन रही है यहाँ राखी, फिर भी इस बार बहुत, इससे हमें मतलब महिलाओं को स्वरोजगार भी मिल रहा है और जो हमारे इस बार जो हमें ऑर्डर मिला है उसमें हमारे जो हमारी रक्षा कर रहे हैं हमारे नौजवान, उन्हें हम हिमालयन ब्लूम्स NGO में काम करते हैं। संस्था है ये कि हमारी ये, जिसमें महिलाएं समूह में मिलकर काम करती हैं। तो पिछले 4 साल से हमारा ये चल रहा है हिमालयन ब्लूम्स में। तो महिलाएं बहुत साल से मतलब राखियाँ बना रही हैं, 4 साल से। तो इस साल हमें मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे रंगदे संस्था से ऑर्डर आया है हमारे वीर जवानों के लिए जो हम बना रहे हैं। तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए। वो हमारी रक्षा करते, तो हम एक प्रेम के बंधन वाले एक धागे से उनकी रक्षा करने के लिए। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट के आदेशों और जनता के हितों से कोई भी सरोकार नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा विद्यालय एकीकरण के मामले में जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए एकीकरण पर 1 अप्रैल 2020 को रोक लगा दी थी, जिसके अनुसार विद्यालय के एकीकरण की रोक अभी भी लगी हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट से विद्यालयों के एकीकरण पर लगी रोक की जानकारी ही नहीं है। बिना जानकारी के मुख्यमंत्री बयान जारी कर देते हैं। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री ने रुद्रपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि स्कूलों का एकीकरण करके अच्छा नतीजा सामने आ रहा है। इस पर भड़के दर्जा मंत्री ने टिप्पणी करते हुए कहा, बिना संवैधानिक जानकारी के एक मुख्यमंत्री को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे में प्रदेश का बंटाधार होना स्वाभाविक रूप से है। यहाँ पर हमारी एक बड़ी चिंता थी स्कूली शिक्षा को लेकर के, क्योंकि शिक्षा ये आधार है किसी भी राज्य के निर्माण का। उसको लेकर के बहुत अच्छा प्रयोग यहाँ पर किया गया। माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत विद्यालयों को इंटीग्रेट किया गया, बच्चों को अच्छी स्मार्ट क्लास दी गई और शिक्षकों की जो कमी होती थी, अब विद्यालयों में 5-5 टीचर हो गए, तो एक क्लास में एक टीचर मिल गया, जो बहुत ज़रूरी है विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखने के लिए भी, अच्छी शिक्षा के लिए भी। अच्छे प्रयास हुए। मुख्यमंत्री कल रुद्रपुर में आके जो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जो एकीकरण स्कूल का किया जा रहा है, उस एकीकरण होने से अपेक्षा फल बहुत अच्छा आया है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। इस मामले को मेरे द्वारा जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी, जिसका निर्णय ये आया कि 1 अप्रैल से इसमें रोक लगा दी गई है। या तो मुख्यमंत्री जी आपको नौकरशाह गुमराह करते हैं और दूसरा आप जनता को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे मामलों में आपको बचना चाहिए। संवैधानिक बातों को सोच समझ के अध्ययन करने के बाद बात करनी चाहिए।
चंपावत जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए प्रशासन ने यहां सैंपलिंग की गति बढ़ा दी है। कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे स्थानीय व्यापारियों की भी सैंपलिंग करना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग की टीम एवं प्रशासन की टीम ने स्टॉल लगाकर यहां के व्यापारियों की रैंडम चेकिंग की। पिछले दिन टनकपुर में एक साथ 26 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने से प्रशासन हरकत में आया है, जिसके बाद चंपावत जिले में कोरोना सैंपलिंग बढ़ाना शुरू कर दिया है। सैंपलिंग टीम का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर मनीष विष्ट ने बताया कि इस दौरान अधिकांश लोग बाहर से आए हुए हैं। इनसे इनका संपर्क सबसे अधिक व्यापारियों पर है, जिसको देखते हुए सभी व्यापारियों की सैंपलिंग की गई है, जिससे चंपावत जिले को इस कोरोना महामारी से बचाया जा सके। साथ ही अगर कोई भी व्यक्ति से रैंडम चेकिंग में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे आइसोलेट किया जाएगा। आप लोगों को पता है टनकपुर में अचानक से कल बहुत एक अधिक मात्रा में केस आ गए, तो उसके मद्देनजर डीएम साहब ने हमें आदेश दिए थे कि एक बार यहाँ पे हम नगर पालिका में, क्योंकि बहुत से लोग बाहर से हैं, व्यापारी लोग हर किसी के संपर्क में आ रहे हैं, तो उन लोग की एक बार सैंपलिंग करी जाए रैंडम। तो उसमें हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति है तो हम उसको जल्दी से जल्द समाज से थोड़ा सा आइसोलेट करके समाज को बचाया जा सके। इसलिए हम डीएम साहब के आदेश पे आज यहाँ पे RT-PCR टेस्ट और एंटीजन टेस्टिंग रैंडम कर रहे हैं, और आने वाले समय में कुछ लोगों की और करेंगे बारी बारी से, ताकि हम लोग एक सुरक्षित चंपावत को सुरक्षित रख सकें और कोरोना की जैसी महामारी हर जगह फैली है उससे बचा सकें। हल्द्वानी में आज जेल रोड चौराहे पर नैनीताल बैंक की नई ब्रांच का उद्घाटन किया गया। यहाँ ब्रांच के मौके पर ब्रांच के प्रबंधक ने कहा कि इससे जनता को सुविधा देने के लिए बैंक द्वारा यहाँ पर ब्रांच खोली गई है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को बैंक संबंधित कामों के लिए सुविधा मिल सकेगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नई ब्रांच खोलने की। तो किस तरह की प्लानिंग है ब्रांच की? ब्रांच की प्लानिंग हमारी यही है कि जो कस्टमर बेस हमने अपना बैंक का बढ़ाना है, और आज 99 साल हमारे बैंक को पूरे हो रहे हैं, और उत्तराखंड का हमारा ये हिस्टोरिकल बैंक है, और इसी को हमने आगे बढ़ाते हुए काम करना है। यही हमारी ग्राहकों को किस तरीके की सुविधा यहाँ मिल पाएगी? कुछ ग्राहकों को हम सर्वोत्तम सुविधा देंगे, उसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। और बाकी जो हमारा रिटेल सेगमेंट होता है और बैंकों के कंपैरिजन में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। यहाँ पे हम उनको हाउसिंग, कार लोन, मुद्रा लोन एंड गोल्ड लोन, ये सब सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे। ATM, नेट बैंकिंग, ये CBS, RTGS, नेफ्ट, ये सब हमारे बैंकों में है। PFMS सुविधा भी हम सरकारी खातों के लिए हमारा बैंक ले आया है, और ये 145वीं शाखा का हमारा उद्घाटन हो रहा है जी। और हमारा बैंक ऐतिहासिक तो है ही, माननीय पूजनीय हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा ये बैंक की स्थापना हुई थी 1922 में। ऐतिहासिक बैंक तो है ही उत्तराखंड का, और अपनी सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं बैंक को, ग्राहकों को ये निरंतर दे रहा है। और हम इस ऐतिहासिक दिन और ये इतने शुभ दिन में मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि इस बैंक को हम भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक बनाएं। इसी के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं, पूरा स्टाफ। बहुत बहुत धन्यवाद। जारी करो, जारी करो, जारी करो, आवाज दो, आवाज दो। चंपावत में एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन की जिला इकाई ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और अन्य पदों पर पदोन्नति में हो रहे विलंब के विरोध में प्रदर्शन किया। मंडलीय नेतृत्व के आग्रह पर वरिष्ठ सहायक पद के मुख्य सहायक पद पर पदोन्नति होने के बाद भी पदोन्नति में हो रही देरी पर रोष प्रकट करते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में धरना प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष नगेंद्र कुमार जोशी के नेतृत्व में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मास्क पहनने के साथ मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना दिया गया। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि विभाग जल्द से जल्द पदोन्नति सूची जारी करे। वरिष्ठ सहायक पद से प्रधान सहायक पद पर पदोन्नति होने के बावजूद भी पदस्थापना नहीं की गई है, जिसके विरोध में मंडलीय नेतृत्व के आह्वान में हम लोग सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक पदोन्नति सूची जारी नहीं हो जाती तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पदोन्नति करके पदस्थापना न करना यह हमारे मिनिस्ट्रियल कार्मिकों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है, अन्याय है। सरकार को अविलंब संज्ञान लेते हुए पदोन्नति सूची पदस्थापना के साथ साथ जारी करनी चाहिए, अन्यथा सरकार को जो भी कार्यों में विलंब होगा, व्यवधान होगा, उसका उत्तरदायित्व खुद भुगतना पड़ेगा।
दिल्ली के मंटो ब्रिज में जल भराव के कारण दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंड के मिनी टेम्पो चालक का देहांत हो गया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद के लिए 10 लाख रुपए का चेक दिया और परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर ने गंगोली हाट पहुंचकर पीड़ित परिवार को चेक पहुंचाया। ये भी बता दें कि पिथौरागढ़ के गंगोली हाट के रहने वाले कुंदन दिल्ली में मिनी टेम्पो चलाकर उससे होने वाली आमदनी से परिवार का खर्चा उठाते थे। इस हादसे के बाद उनके परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरे पापा का दिल्ली में निधन हो गया था, इसलिए केजरीवाल सर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे लिए इतना कुछ किया उन्होंने। फिर भी कभी भी कोई जरूरत पड़े, भाई साहब के पास, तारा सिंह जी के पास मेरा नंबर है, ठीक है। बच्ची की शादी करोगे, जो भी मेरे से हेल्प हो सकेगी प्रदेश के एक नाते होने पे मैं एक अपील करूंगा अपने। मिंटो ब्रिज में जो हादसा हुआ था उसमें जो डेथ हुई थी, उनके परिवार को मैं आज केजरीवाल साहब जी की तरफ से 10 लाख का चेक देने इनके परिवार के साथ घर पे पहुंचा हूं और इसके बाद और भी वादा करा है केजरीवाल साहब ने इनके परिवार के साथ आगे आने भविष्य में कहीं भी कोई कठिनाई आती है उसके दिल्ली सरकार इनके साथ खड़ी है। केजरीवाल जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली से आके पीड़ित परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की सर। दिल्ली से आके मतलब उनके बच्चों की देख रेख के लिए यहाँ आके वो की, उनका बहुत बहुत मैं आभारी। चंपावत जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते शारदा नदी उफान पर बह रही है। यहाँ शारदा नदी का जलस्तर खतरे से 1 लाख क्यूसेक के निशान के ऊपर पहुंच गया है। नदी का जलस्तर वर्तमान में 1,10,000 क्यूसेक तक पहुंचने पर बैराज में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ से छोड़े जाने वाले जल का स्तर बढ़ने से सीमांत उत्तराखंड और यूपी के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसे देखते हुए सिंचाई ने बैराज के अधिकारियों ने यूपी के सीमांत इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी सिंचाई विभाग के SDO ब्रिजेश मौर्य ने बताया कि शारदा नदी का जलस्तर 1 लाख क्यूसेक होने पर बैराज पर रेड अलर्ट माना जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि पहाड़ और मैदानी क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश से शारदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए बैराज प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि बढ़ते हुए जलस्तर से यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर समेत अन्य इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने की संभावना है, जिसको देखते हुए सिंचाई विभाग ने अलर्ट घोषित कर दिया है। अभी की पोजीशन है शारदा बैराज पर इस समय 1,10,000 क्यूसेक पानी पास हो रहा है और ये पानी जो है चूँकि ऊपर वर्षा ज़्यादा हुई है इसकी वजह से ज़्यादा आ रहा है। ये बेसिकली जो नदी का भाग है उत्तर प्रदेश में पीलीभीत और लखीमपुर इस क्षेत्र में ज़्यादा जाता है। उधर इसके पानी से थोड़ा बाढ़ वाला जो आसपास की आबादी है, गांव है, उनको ये अफेक्ट करते हैं। हम लोग जैसे 1 लाख से ज़्यादा पानी जैसे ही होता है तो बैराज पे आवागमन बिल्कुल बंद कर देते हैं, गेट बंद है और बाकी हर प्रत्येक घंटे पर निरंतर सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को उत्तराखंड के और यूपी के लखनऊ तक सब जगह भेजी जाती है। पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील के मोरी गांव में आपदा प्रभावितों की समस्या को लेकर धारचूला के विधायक हरीश धामी ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। हरीश धामी ने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि आप आपदा प्रभावितों को बचा दें, उन्हें पुनः वार्स करा दें। बदले में आप यदि अभी कहें तो मैं अभी इस्तीफा देने को तैयार हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आप कहें तो मैं 2022 का चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, बस आप आपदा प्रभावितों को बचा लें। आपको बता दें, कांग्रेसी विधायक हरीश धामी बंगापानी तहसील के मोरी गांव से लौट रहे थे, जिस दौरान उनके साथ एक भयानक हादसा हो गया, जिस हादसे में कांग्रेसी विधायक बाल बाल बचे हैं। ये भी बता दें कि हरीश धामी चिमड़ियागाड़ नाले को पार कर रही थी, जिस दौरान अचानक मलबे के तेज बहाव में संतुलन बिगड़ने से बह गए और साथ में मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बमुश्किल विधायक धामी को बचाया। इस दौरान विधायक धामी के मुंह, नाक और कानों में मलबा घुस गया। वहीं बोल्डरों की चपेट में आने से विधायक को चोटें भी आई हैं, जिसके बाद विधायक को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। वहीं ये सब देखते हुए विधायक ने आपदा प्रभावितों की मदद की गुहार मुख्यमंत्री से लगाई है और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर आपदा पीड़ितों को कब और कितनी राहत दी जाती है।
अरे उठा लो। ये बहते बहते हरिजामी जी बच चुके हैं, आधा बह गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं कांग्रेस का विधायक जरूर हूँ, लेकिन ये धारचूला की जनता, यह भी आप ही की जनता है। आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप मेरी इस जनता को रेस्क्यू कर बचा लें, क्योंकि आज बहुत नाजुक स्थिति है। मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप मेरे लोगों को सुरक्षित निकाल दीजिए, इनको सुरक्षित जगह पर पुनर्वास कर दीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप मेरी जनता को सुरक्षित निकाल दें। आज जिस तरह मैं अपनी जनता के बीच गया, उनको देख रहा हूं, मैं भी बाल बाल बच के आया हूं। भगवान की कृपा से मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे बचाया है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप हेली सेवा कर, जो ये मोरी लोग मोरी में फंसे हैं, लुमती में फंसे हैं, मैत्री के लोग फंसे हैं, या धारचूला में जितनी त्रासदी धारचूला मुंशियारी में आई है, आप इनके साथ इंसाफ करें। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं तत्काल अभी भी मैं अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी जनता की ये बुरा हाल, इस तरह का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरी जनता को बचा लें। आप मुझसे जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मेरी बात जरूर सुनें। वहीं कुमाऊं की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।